मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपको क्विज। पहले क्विज अटेम्प्ट करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट यूनिट का पढ़ाई करेंगे, ठीक है? फॉर 5 to 6 minutes ओनली इन द चैट। और ये असेसमेंट अब, क्योंकि जो लास्ट एनबीए हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग ये ले रहे हैं, तो यही असेसमेंट आगे इंक्लूड होगा, ठीक है? तो विद इन 5 minutes आई विल क्लोज दिस क्विज, ट्राई टू solve it within that time frame. कोई अगर दिक्कत आ रही है फॉर्म में तो बताना मुझे। ओपन हो गया है, क्लियर? ओपन हो गया है फॉर्म? यस मैम। Yes, ma'am. अभी आपने जब दिया होगा, 1 मिनट में ये कनेक्ट कर लेती हूँ। अभी आपने क्विज दिया होगा तो उसमें आपने देखा कि थर्ड पार्टी वाला एक क्वेश्चन है, मैंने डाला है। थर्ड पार्टी इंटरमीडियरी अलाउड होता है क्या? नहीं होता। बस उसी को ही तो हटाने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए देर आर three versions of blockchain. It started with 1.0 which is a cryptocurrency में ही यूज हुआ था, वहीं से ये टेक्नोलॉजी आई, एंड देन people started research about it. Can we apply this technology in other application as well? ठीक है, तो ब्लॉकचेन विजिबल नहीं है।
So blockchain 1.0, that is for cryptocurrency, then blockchain 2.0 smart contracts, and blockchain 3.0 जो अब decentralized apps use हो रहे हैं, जिसको हम लोग D apps बोलते हैं, decentralized apps for different other type of application that people are actually implementing for their project as well. ठीक है, so these are the different versions of blockchain. Okay, so with this blockchain 1.0, it is used for cryptocurrency. So blockchain 1.0 was introduced as we already talked. Cryptocurrency में use हुआ था. There are group of people who are working and उनको हम लोग सतोशी नाकामोटो बोलते थे. Was it a single person or was it a group of people? We don't know. ठीक है, the blockchain version 1.0 was introduced in 2005 by Hall Finlay, who implements distributed ledger technology. Distributed ledger क्या है? Ledger is just like a, अगर एक shopkeeper ledger maintain करेगा तो वो क्या करेगा? This is the name of the customer, इस डेट पे उसने ट्रांजेक्शन किया, इतना अमाउंट का ट्रांजेक्शन किया और फिर उस कस्टमर का सिग्नेचर लिया, सो दैट अगर ये उसने पे कर दिया है तो पेड लिखा है, नहीं किया तो उसने उसको अलग तरीके से मेंशन किया, सो दैट इट कैन बी रीपेड एंड दोनों के दोनों को याद रहे कि क्या है. बट दिस 500 कुड बी चेंज टू 600 एनी टाइम इन एनी वे. ठीक है, तो उसके लिए वही लेजर जो हम लोग कॉपी में या बुक में मेंटेन कर रहे हैं, दैट लेजर इज मेंटेन इन अ सॉफ्टवेयर, एंड इफ इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वन, दैट मीन्स the same ledger in a blockchain, if there are multiple computers, all the computers are having the same ledger, all same number of blocks, और उस ledger में हर block का सारा transaction information, कितने blocks हैं, the chain of blocks, every information are there, the same information are there with all other nodes that are communicated with each other in a network, distributed network, इसलिए इसको distributed ledger बोल रहे हैं. So that was implemented by Hall Finlay, that represents its first application based on cryptocurrency. ठीक है, तो स्टार्टेड विद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, या फिर आप उसको उस समय हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी बोलते थे, जिसको बिटकॉइन से ही स्टार्ट हुआ आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, है ना. तो दिस टाइप ऑफ वर्जन इज परमिशनलेस, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कंसेंसस मैकेनिज्म में, व्हेन वी वर इंप्लीमेंटिंग बिटकॉइन एट दैट टाइम, व्हाट इज द कंसेंसस वी वर यूजिंग? प्रूफ ऑफ वर्क. ठीक है, तो प्रूफ ऑफ वर्क actually work in permissionless. Any node in the network can be the part of it and become the miner. ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी लग रही थी, ज्यादा समय लग रहा था, एक ब्लॉक को माइन करने में समय लग रहा था. ठीक है, फिर आपने और भी कंसेंसस मैकेनिज्म पढ़े जिसमें आपने देखा कि अथॉरिटी दे दिया, नंबर ऑफ नोड्स कम कर दिए, प्रूफ ऑफ स्टेक कर दिया, जिसके पास ज्यादा कॉइन है वो वैलिडेट करेगा, तो टाइम कम लगने लगा ब्लॉक को ऐड करने में. बट यस, blockchain 1.0 started with Bitcoin cryptocurrency that works in permissionless environment, as any participant will perform valid transaction of Bitcoin. Any participants mean any node in a network that will join that network will become the validator or become the miner. ठीक है, so this type is mainly used in currency and payments. Blockchain 1.0 aimed to introduce a transparent, publicly accessible, transparent to hai because it is distributed, maintaining distributed ledger, transparent to everyone, every node in the network, publicly accessible, completely decentralized and immutable ledger. You cannot change once you have added something, and distributed system of transaction in a global financial market. So these are the different features that blockchain version 1.0 maintain. ठीक है, मेन इनका आइडिया और स्ट्रक्चर था, मेन सब कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, दैट इज बिटकॉइन. ठीक है, न्यू क्रिप्टो करेंसी लेके आए जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हम क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रांसपेरेंसी रखें, ट्रांजैक्शन रखें. ठीक है, तो इज ऑफन टर्म्ड एज अ डिजिटल 1.0 को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म्ड एज अ डिजिटल decentralized distributed ledger that records transaction in a database shared by all nodes, updated by blockchain miners and maintained and monitored by everyone with no individual ownership. है ना, किसी को अथॉरिटी नहीं है, कोई अपना आइडेंटिटी नहीं रख रहा है. Every node that are there in the network will actually work as a miner. So that was a cryptocurrency that we use in a first version of blockchain, that is
ब्लॉकचेन 1.0, ठीक। फिर नेक्स्ट वर्जन आया दैट इज ब्लॉकचेन 2.0। स्लाइड चेंज हुई ना, ब्लॉकचेन 2.0 आया नेक्स्ट वर्जन। Yes, ma'am. यस, तो ब्लॉकचेन 2.0 इज नोन एज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। पहला था अपना क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन जब देखा अच्छा ये सक्सेसफुल है, देन द न्यू वर्जन विल कम विथ डिफरेंट कंसेप्ट्स हैविंग द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। इसका मेन क्या था, बिटकॉइन जो 1.0 में विच वाज माइनिंग ऑफ बिटकॉइन, इट वॉज वेस्टफुल एंड देर वॉज ऑल्सो लैक ऑफ स्केलेबिलिटी। जो हम लोग लास्ट क्लास में बात की, स्केलेबिलिटी बहुत कम थी जब हम लोग इनिशियली प्रूफ ऑफ वर्क के साथ काम करेंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ नोड्स बढ़ेंगे उतने ज्यादा नोड हो जाएंगे, उतने ज्यादा नोड इन्वॉल्व होंगे टू गिव परमिशन, टू गिव वैलिडेशन टू अ ब्लॉक टू बी एडेड इनटू द ब्लॉकचेन, तो प्रॉब्लम आएगी, है ना। So that problem is improved in version 2.0, and this version the blockchain is not just limited to cryptocurrency but it will extend up to smart contract, ठीक है। तो मेन याद रखना ब्लॉकचेन जो 2.0 है that is actually used for smart contract। तो what is a smart contract, ये गलत लिख दिया मैंने। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट are small computers which live in the chains of blocks, and these small computers are free computer programs that executed automatically and check the condition defined earlier like facilitation, verification or enforcement, and reduce transaction cost efficiency, ठीक है। ये जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमको लग रहा था, व्हाट इट इज एक्चुअली, एक एक कंप्यूटर का कंप्यूटिंग पावर, हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब को वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट में ले रहा है। एक ब्लॉक को माइन करने में इतने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो टोटल एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में ब्लॉक में इतना ज्यादा समय लग रहा था 1.0 में। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो आया सामने, ठीक है। तो ब्लॉकचेन 2.0, इसमें बिटकॉइन को किसने रिप्लेस किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ, इथीरियम को। आपने सुना होगा देयर इज वन मोर क्रिप्टो करेंसी दैट इज इथीरियम। इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन 2.0 वर्जन विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। Thus, blockchain 2.0 was successfully processing high number of transactions on public network rapidly. So there are normal people who have space in their at their home. They can have those hardware, they can run those algorithm, just have that infrastructure। एनर्जी बस उनके घर की लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी उनके घर की लगेगी, पैसे उनके लगेंगे, बट जो माइन अगर वो कर लेते हैं तो उसका जो रिवॉर्ड मिलेगा, ब्लॉक का रिवॉर्ड मिलेगा, दैट विल कम टू देयर अकाउंट एज अ कॉइन अर्न। इथीरियम है तो इथीरियम कॉइन को ही वो अर्न करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ब्लॉकचेन 2.0 में जब ये पब्लिक नेटवर्क पे हम रन करने लगे फॉर दिस पर्पस, तो फिर इथीरियम में हम लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज करके इसको यूज किया। देन ब्लॉकचेन 3.0 दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, ठीक है। इट इज लाइक अ कन्वेंशनल ऐप। It can have front end written in any language that makes calls to its backend, and its backend code is running on decentralized peer-to-peer network. ठीक है? It makes use of decentralized storage and communication, which can be Ethereum, Swarm. ठीक है? डिसेंट्रलाइज स्टोरेज और कम्युनिकेशन के लिए हम लोग जब इथीरियम यूनिट 4 है, इथीरियम को और डिटेल में पढ़ेंगे तब ये इथीरियम स्वाम के बारे में पढ़ेंगे। सो डी एप्स इज decentralized, that is no single owner or authority, that ensures transparency, improved security and data accessible to all, no no censorship and flexible development, क्योंकि decentralized है तो कोई एक सिंगल ओनर नहीं है, सिंगल अथॉरिटी नहीं है टू इंश्योर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज्ड एप्स ब्रिंग्स मेनी बेनिफिट्स सच एज जीरो डाउन टाइम। आप देख रहे हो देयर आर एप्स जो आप यूज कर रहे हो जीरो डाउन टाइम के साथ चलते हैं। डाउन टाइम का मतलब थोड़ी देर के लिए बोले कि आज 2 घंटे नहीं चलेगा, साल में 4 घंटे नहीं चलेगा, ऐसा बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ सम रीजन या कुछ एक्चुअल चेंजेस, बहुत ही कम, और होगा भी तो दैट इज ओनली फॉर 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। ensuring privacy, data integrity and trustless yet secure communication,
ठीक है, सिक्योर कम्युनिकेशन है बट डिसेंट्रलाइज्ड है, तो आप एक्चुअली ट्रस्ट तो इतना उस पर करोगे नहीं, बट यू डू इट, आप कर भी रहे हो, ठीक है. यू आर स्टोरिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट इन गूगल ड्राइव, यू आर यूजिंग दोज टाइप ऑफ सोशल मीडिया एप्स, ठीक है, तो आप उसमें अपने सारे पर्सनल चीजें शेयर कर रहे हो. So there are many decentralized application like Bitmessage, BitTorrent, Tor, Popcorn, etc. These are the decentralized application that we are using. Okay, so the apps that we are using that are also maintaining the less downtime can also be implemented. The people, those are researching on those companies like Facebook and Google, they are actually trying to just change their technology with this decentralized one if it is actually needed. ठीक है, तो these are the three versions of blockchain. Blockchain 1.0 for cryptocurrency, 2.0 smart contracts, and blockchain 3.0 distributed applications. ठीक है, these are the advantages and disadvantages. Advantages takes place without requiring the third party intermediary, है ना, which ensures the security of and details of data. Blockchain uses cryptography in order to make sure the information is locked inside the blockchain, जो आपने अभी पढ़ा है लास्ट यूनिट में. Then blockchain removes double records which accelerates transaction. इसके बारे में अभी आप क्लियर नहीं जानते हो. Removes double records which accelerate transaction. ये कैसे हो रहा है? But disadvantage, there is always risk of error as long as human factor is involved. Transaction cost of Bitcoin is quite higher क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क यूज होता है, परमिशन लेस एनवायरनमेंट में चलता है, पब्लिक ब्लॉकचेन है, ठीक है. इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज इम्यूटेबल. इट मींस वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस व्हेन डेटा और इंफॉर्मेशन इज इंसर्टेड. इम्यूटेबल, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, ट्रांसपेरेंट, इम्यूटेबल, ठीक है. ये उसके ही फीचर्स हैं ब्लॉकचेन के जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था. सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. So what is permissionless blockchain? Permissionless blockchain actually permissionless मतलब कोई एक permission देने वाला नहीं है. That you can come and be the part of this network. ठीक है? You can directly join that network as a node. So it is a public blockchain actually. That is permissionless or trustless. ठीक है? इसलिए बोल रहा है it is also known as trustless or public blockchain. And it is available to everyone who wants to participate in the blockchain process and validate transactions and data, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि करते क्या है वो नोड. ठीक है, these are used in the network where high transparency is required. ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? permissionless blockchain has no central authority, platform is completely open source, full transparency of the transaction and heavy use of tokens. अब ये tokens के बारे में भी मुझे बताना है, तो ये यूनिट 2 में मैं बताऊंगी. तो हैवी यूज ऑफ टोकन्स हियर इन परमिशनलेस. ठीक है, एक्चुअली समझ तो आ रहा है बट क्लियर नहीं है, तो वो मैं आपको बताऊंगी. देन एडवांटेजेस, एवरीवन कैन पार्टिसिपेट, ओनली रिक्वायरमेंट इज गुड हार्डवेयर एंड इंटरनेट. परमिशनलेस है तो बीइंग ट्रस्ट among user or entities, bring trust among users or entities. It has a high level of transparency as it's larger network. जितने नोड चाहें उतने नोड जुड़ जाएंगे, कोई अथॉरिटी नहीं, कोई आइडेंटिटी चेक नहीं. ठीक है, you just need to follow the rules that those network is following. ठीक, broader decentralization of access to more participants. But again transaction cost बढ़ता जाएगा. Transparency तो higher है, but what about the security? ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस, पुअर एनर्जी एफिशिएंसी ड्यू टू लार्ज नेटवर्क. बट ऑब्वियस है, सभी के सभी को एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है सारे नोड्स पे, तो ओवरऑल तो एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है फॉर अ ट्रांजैक्शन. लोअर परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी, यस, जैसे जैसे नंबर ऑफ नोड्स बढ़ते जाएंगे परफॉर्मेंस डिग्रेड होता जाएगा. लेस प्राइवेसी एज मेनी ऑफ द थिंग्स इज विजिबल. सिक्योरिटी जो हमने बात की. So these are the disadvantages for permissionless blockchain. Next is permission blockchain. Permission blockchain. These are the closed network. Only a set of groups are allowed to validate transactions or data in a given blockchain network. These are used in the network where high privacy and security are required. क्योंकि अभी permissionless में आपने बोला security को हम compromise करते, transparency तो है ना. ठीक,
तो आप बता सकते हो कि कौन सा कंसेंसस मैकेनिज्म हमको यूज करना कर सकते हैं हम परमिशन ब्लॉकचेन में? व्हाट आर द डिफरेंट कंसेंसस मैकेनिज्म दैट 5 वी हैव लर्न? कुछ बता सकता है परमिशन ब्लॉकचेन में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? जो हमने 5 पढ़ा उसमें से हम यहाँ कौन सा यूज कर सकते हैं? हियर वी आर एक्चुअली closing the network. It is not a public network now. It is a private network. There are set of groups. You have validated those nodes that you will be going to validate all the transactions. तो कौन कौन से consensus mechanism हम use कर सकते हैं यहाँ पे permission में? कोई कुछ नहीं बोलेगा? Proof of stake and proof of authority. Yes. Last वो भी प्रूफ ऑफ इलेप्स टाइम. ठीक है. प्रूफ ऑफ स्टेक का एक्चुअली प्रूफ ऑफ स्टेक में भी हम सबको अलाउ करते हैं. अलाउ सबको करते हैं बट जीतता वही है जिसके पास जिसने ज्यादा स्टेक की है मनी कॉइन्स, है ना. बट प्रूफ ऑफ स्टेक का ही एक दूसरा पार्ट था डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक. प्रूफ ऑफ स्टेक डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक. तो ये डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक डेलीगेट करता है कुछ नोड्स को दैट यू विल बिकम, नाउ यू हैव मोर कॉइन्स एंड यू विल बिकम द वैलिडेटर, और किसी को हम चांस नहीं देंगे. तो दैट्स अ जस्ट इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ स्टेक. नॉट, आई शुड नॉट से इम्प्रूवमेंट. दीज आर द डिफरेंट वे दैट वी कैन यूज द कंसेंसस. ठीक है. तो डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक is one of that also. Proof of stake बस नहीं बोलना, delegated, proof of authority, proof of elapsed time, these all are the consensus mechanism that we can use in permission blockchain. ठीक है. What are the different characteristics? A major feature is transparency based on the objective of the organization. ये तो रहेगा ही. Another feature is the lack of anatomy, as only a limited number of users are allowed. क्योंकि प्राइवेट है, सेट ऑफ ग्रुप्स हैं, सारे कोई भी आके नहीं जुड़ सकता. यू नीड परमिशन फॉर दैट टू बिकम द पार्ट ऑफ इट. तो ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स आर अलाउड. It does not have a central authority because it is decentralized. It is a blockchain, decentralized one, developed by private authority. ठीक है. किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ये मेंटेन करना है तो उसने अपना एक प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाया. Advantages: this blockchain tends to be faster as it has some nodes for validators, but obvious they can offer customizability क्योंकि number of nodes कम है, private blockchain है तो वो कस्टमाइज किया जा सकता है. Strong private, like अगर मुझे आज तक मैं एक डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक यूज कर रही, कल से मुझे कंसेंसस यूज करना है प्रूफ ऑफ अथॉरिटी. इफ यू आपने देखा कि कुछ सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं, अटैक्स के इश्यूज आ रहे हैं, देन यू चेंज द कंसेंसस मैकेनिज्म. ठीक है. तो ऐसा हम कभी भी चेंज कर सकते हैं. वी कैन कस्टमाइज इट. स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी एज परमिशन इज नीडेड फॉर एक्सेसिंग ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन. इट इज नॉट accessible for everyone. A few nodes are involved, performance and scalability are increased. Disadvantages: not truly decentralized as it requires permission. Risk of corruption as only a few participants are involved. Anytime owner and operator can change the rule as per their need, जो अभी हमने बात की. ठीक है. So these are the advantages and disadvantages of having permission blockchain that actually works in the private blockchain technology. ठीक है. सो वही जो हमने अभी परमिशन लेस और ब्लॉकचेन और परमिशन ब्लॉकचेन में बात की, उसी से ही रिलेटेड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन? पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, हाइब्रिड ब्लॉकचेन, consortium blockchain. ठीक है. So these are the 4 types of blockchain that we have to study. As you can see here, public blockchain, there is no central authority. Private, controlled by one authority. Hybrid, controlled by permissionless process. ठीक है. And consortium, controlled by group. ठीक. So इसमें से देखो ये पूरा दिख रहा है यहाँ पे, ये permissionless और ये permission, some part of. When it is hybrid, तो आप दोनों को हाइब्रिड कर रहे हो तो इसलिए परमिशन में आ रहा है. ठीक है. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन: पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, हाइब्रिड एंड कंसोर्टियम. पब्लिक ब्लॉकचेन, these are completely open
As the name is public, this blockchain is open to the public, which means it is not owned by anyone. Any computer in the internet with good hardware can participate in this public blockchain. Okay, all the computers in the network hold a copy of other nodes or block present in the network, जो हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर मेंटेन होता है पब्लिक ब्लॉकचेन में. ऑल्दो सभी में होता है, बट पब्लिक ब्लॉकचेन में सभी के पास होता है. ठीक है, so it is transparent to everyone, and that everyone could be any computer in a normal simple internet, main internet, है ना. So in this public blockchain, we can also perform verification of transactions or records. Okay? So what are the different advantages? Trustable, secure, anonymous nature, decentralized. है ना, trustable है, secure है, anonymous nature and decentralized. इसमें कुछ भी मुझे अलग से और बताने की जरूरत नहीं. Anonymous मतलब जो भी ट्रांजेक्शन, इट इज अ सिक्योर प्लेटफॉर्म टू मेक योर ट्रांजेक्शन प्रॉपरली. एट द सेम टाइम यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिवील योर नेम एंड आइडेंटिटी इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट. So anonymously being any computer in the internet can become the part of that blockchain and start mining the blocks. ठीक है. Disadvantages again, बिना देखे हम बोल सकते हैं कि एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगा, स्केलेबिलिटी का इशू आएगा, है ना. जितने ज्यादा नंबर ऑफ नोड्स होंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा ट्रांजैक्शन में, स्लो ड्यू टू टाइम. ठीक है, कॉन्स्पिरेंसी भी हो सकती है क्योंकि द डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ पब्लिक ब्लॉकचेन मींस दैट नो वन नोज हु वैलिडेट द ट्रांजैक्शन. बस ब्लॉक ऐड हो गया. ठीक है, तो कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ पोटेंशियल कॉन्स्पिरेसी. ठीक. एक्सेप्टेंस क्या, देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी, है ना, जो सारी चीजों को ऑथराइज करे, तो यू नीड टू एक्सेप्ट द थिंग्स. तो डिसएडवांटेज भी है एक तरीके का. प्रोसेसिंग फी ज़्यादा हो जाएगा, ट्रांजैक्शन प्रोसेस ज़्यादा टाइम लेगा, तो प्रोसेसिंग स्लो होगा. ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो ये है, दीज आर द डिसएडवांटेजेस. कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने. यूज केसेस मेन अपना आपने देखा है, बिटकॉइन और इथेरियम जो हम लोग इतने देर से पढ़ रहे हैं, तो वो यूज केसेस ही हैं पब्लिक ब्लॉकचेन के. ठीक है, कोई प्राइवेट ब्लॉकचेन पे वो काम नहीं करते. ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक यूज हो रहा है जहां पर भी टू वैलिडेट द ट्रांजैक्शन, बिटकॉइन एंड इथेरियम. ठीक है. द नेक्स्ट इज प्राइवेट ब्लॉकचेन. So what this private blockchain is, these blockchains are not as decentralized as the public blockchain. ठीक है, only selected nodes can participate in the process, making it more secure than the others. तो ये closed network पे काम करता है. तो there are some nodes that have been selected as an authorized user that can work on it. So this is in this few people are allowed to participate in a network within a company or an organization. So that is a private. नाम से ही समझ में आ रहा है. ठीक है. So advantages, number of nodes कम होंगे तो speed ज़्यादा होगा. The rate of transaction is high due to its small size. Verification of each node is less time consuming. जल्दी verify हो जाएगा. Scalability, नंबर ऑफ नोड्स पहले से ही कम है, तो अगर और नोड्स बढ़ते भी हैं, साइज ऑफ द नेटवर्क कैन बी डिसाइडेड मैन्युअली, है ना. इतने ज्यादा कोई भी आके नहीं ज्वाइन हो सकता, ओपन नहीं है. तो स्केलेबिलिटी का जितना आप उसको मेंटेन कर सकते हो, आप उतना ही मॉडिफाई करोगे. सो इट इज स्केलेबल. ठीक है. प्राइवेसी, इट हैज इंक्रीज द लेवल ऑफ प्राइवेसी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी रीजन एज द बिजनेस रिक्वायर्ड. ठीक है, प्राइवेसी आएगी ही क्योंकि आपने प्राइवेट कर दिया है. बैलेंस्ड, इट इज मोर बैलेंस्ड एज ओनली सम यूजर हैज द एक्सेस टू द ट्रांजैक्शन व्हिच इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट ब्लॉकचेन. ठीक है. डिसएडवांटेजेस यहाँ क्या आएगा, सिक्योरिटी कैसे, नंबर ऑफ नोड्स इन दिस टाइप इज लिमिटेड, सो चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन आर देयर. ये तो एक एडवांटेज था हमारे ब्लॉकचेन का, जितने ज्यादा नंबर ऑफ नोड्स होंगे आपको उतने लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा टू डू फ्रॉड. बट इफ नंबर ऑफ नोड्स विल बी लिमिटेड, द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशंस इंक्रीज. ठीक है. तो सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं. दीज ब्लॉकचेन्स, अगर घर के अंदर ही कोई कचरा करेगा तो उसको कौन झाड़ू लगाएगा. ठीक है, तो हमको ही लगाना पड़ेगा. तो लाइक दैट सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं प्राइवेट में भी. सो दीज ब्लॉकचेन्स आर मोर वल्नरेबल. Centralized trust building is one of the main disadvantages due to its central nature, because there is one authority जिसके पास, और वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास
ऑथराइजेशन है, ठीक है। तो अगर वही माल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू कैन डू एनीथिंग। काउंट, सिंस देयर आर फ्यू नोड्स, इफ नोड्स गो ऑफलाइन द एंटायर सिस्टम ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी इंडेंजर, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, अगर वहां पे कुछ ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है किसी एक सिस्टम में भी, तो एंटायर ब्लॉकचेन जो अगर वो वैलिडेटर हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो देयर आर सम ब्लॉकचेन दैट आर एक्चुअली यूजिंग हाइपरलेजर फैब्रिक, कॉर्डा, दीज आर द प्राइवेट ब्लॉकचेन्स, ठीक है। तो वो हम इसमें यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा है, देयरफॉर कंपनीज यूज देम फॉर इंटरनल ऑडिटिंग, वोटिंग एंड एसेट मैनेजमेंट के लिए प्राइवेट ब्लॉकचेन का यूज करती है कंपनीज, ठीक है। द नेक्स्ट इज हाइब्रिड ब्लॉकचेन. It is the mixed content of the private and public blockchain where some part is controlled by some organization and other makes are made visible as a public blockchain. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन है, मतलब पब्लिक परमिशनलेस भी होगा और परमिशन भी होगा, जो हमने यहाँ पे देखा, ये डायग्राम हाइब्रिड है ना, दिस इज हाइब्रिड। तो एडवांटेजेस क्या होंगे इसके? इकोसिस्टम, most advantageous thing about this blockchain is its hybrid nature. It cannot be hacked as 51% of user don't have access to the network. ठीक है, तो क्योंकि 51% क्या है, वैलिडेटर्स हैं, क्योंकि आपने परमिशन भी रखा है, प्राइवेट का भी कॉम्बिनेशन रखा है, तो 51% यूजर को आपने ऑथराइज किया है टू वैलिडेट द ट्रांजेक्शन, और उन्हीं के पास सारा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होगा, सारा लेजर उन्हीं के पास होगा, ट्रांसपेरेंसी उन्हीं के बीच में है, ठीक है। तो बाकी और जितने आएंगे 49% यूजर्स डोंट हैव द एक्चुअल एक्सेस टू दैट। तो ये इकोसिस्टम जो ये मेंटेन करेगा, दैट वुड बी मोर एडवांटेजेस, ठीक है। कॉस्ट, transactions are cheap as only a few nodes verify the transaction, same in the private blockchain. Architecture, it is highly customizable, still maintains integrity, security and transparency, है ना, ये मेंटेन करते हुए, this is the blockchain that have good or highly customizable architecture. Operations, it can choose the participants in the blockchain and decide which transaction can be made public. Disadvantages, efficiency, transparency and ecosystem. Transparency क्यों बोल रहा है? There is a possibility that someone can hide information from the user. If someone wants to get access through a hybrid blockchain, it depends on the organization whether they will give or not. तो इन दैट केस, अगर ऑर्गेनाइजेशन और जो सेंट्रल अथॉरिटी है वही ना चाहे, तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी, जो एक्चुअली मेन फीचर था हमारे ब्लॉकचेन का, ठीक। तो इवन इकोसिस्टम कुड बी वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस। So due to its closed ecosystem, this blockchain lacks the incentives for network participation. So those computers who are not contributing as a validator become that 49% of the user in this hybrid blockchain. तो उनके इंसेंटिव्स में कुछ भी चेंज हो सकता है नेटवर्क पार्टिसिपेशन का। मे बी दे विल लीव दैट ब्लॉकचेन आफ्टर सम टाइम बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग और रिवॉर्डेड इन दैट वे, ठीक है। तो एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिड ब्लॉकचेन, रिपल नेटवर्क जो भी यूज हो रहा है, वो यहाँ लिखा हुआ है, रिपल नेटवर्क एंड XRP टोकन, दीज आर द टू हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क. So this hybrid blockchain can also be implemented in supply chain management that we have learned, the example that we have taken. ठीक है, वहां पर भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट, द लास्ट टाइप ऑफ blockchain, that is consortium blockchain. It is a creative approach that solves the needs of the organization. It validates the transaction and also initiates or receives transaction. ठीक है, इसको फेडरेटेड ब्लॉकचेन भी बोलते हैं. जो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमको कुछ काम करना है तो हम उसको कर सकते हैं. आप इसमें देख पा रहे हो, ये यहाँ पर है ना, परमिशन. मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस दिस ब्लॉकचेन. जब आपको एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में मेन ये इस टाइप का ब्लॉकचेन हम सप्लाई चेन में भी यूज कर सकते हैं. सो एडवांटेजेस यही है, स्पीड होगा, लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर, स्पीड होगा, अथॉरिटी क्योंकि आप पब्लिक नहीं कर रहे हो, ऑल्दो डिसेंट्रलाइज भी नहीं होगा, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी मेक्स इट मोर सिक्योर. मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक पार्ट एंड मेक इट डिसेंट्रलाइज एट एवरी लेवल.
प्राइवेसी, द इंफॉर्मेशन ऑफ द चेक ब्लॉक इज अननोन टू द पब्लिक व्यू. ठीक है, फ्लेक्सिबल है, वी कैन चेंज द रूल्स, वी कैन चेंज द वे वी आर वर्किंग, क्योंकि डिसीजन लेंगे तो कम नंबर ऑफ नोट्स को हमको देना है, तो ये फास्टर होगा. डिसएडवांटेजेस, अप्रूवल, all the members approve the protocol, making it less flexible. Since one or more organization are involved, there can be differences in the vision of interest, है ना. एक ने बोला कि हाँ कुछ चेंज कर लेते हैं इसके इस मैकेनिज्म में, दूसरे ने बोला नहीं हमको नहीं करना है अभी. तो like that, if 2 or more organizations are involved, then we need the approval वाला problem हो सकता है. Transparency, it can be hacked if the organization becomes corrupt. 4 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम कर रहे हैं, उसमें से कोई एक करप्शन में आ गया तो फिर सारा डेटा आपका हैक हो गया, है ना. देन वल्नरेबिलिटी, इफ फ्यू नोड्स आर गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड, देयर इज अ ग्रेटर चांस ऑफ वल्नरेबिलिटी इन दिस ब्लॉकचेन. ठीक है. यूज केसेस, इट हैज हाई पोटेंशियल इन बिजनेसेस, बैंक्स एंड अदर पेमेंट प्रोसेसेस. Food tracking of the organization frequently collaborates with their sector, making it a federated solution ideal for their use. Example, Tendermint and Multi-chain, जो अभी use कर रहे हैं इस type के blockchain को. ठीक है. So these are the 4 types of blockchain. So what we have learned today, types of blockchain, जिसमें हम देखें कि permissionless और permission blockchain होते हैं, और उसके अंदर हम public, private, हाइब्रिड एंड कंसोर्टियम में उसको ब्रेक करते हैं. एंड देन द वर्जन्स ऑफ ब्लॉकचेन, दैट इज 1.0, 2.0 एंड 3.0. so these are the 3 topics that we have covered today. 11:43. okay. स्लाइड शेयर थी तुम लोग से? Yes, sir. अच्छा, मुझे यहाँ पे स्टॉप करने के लिए नहीं दिया. ओके, ठीक है. अटेंडेंस बताओ. सेक्शन ए, रोल नंबर 2. मैम 8. 8. मैम 5. एक सेकेंड. हाँ, टू 5 8. मैम रोल नंबर 10. रोल नंबर 10. नेक्स्ट, सेक्शन ए. मैम 45. 45. मैम 28. 28. मैम 70. 25. 25. 70. नहीं सुनाई पड़ रहा है. मानसी क्या है तुम्हारा? मैम 30. 30. श्रुति 50. सोमन 65. Yes, ma'am. मैम 63. मैम 64. 64. ठीक है. जिनका हो गया आप लीव कर सकते हो. और कौन बचा? मैम उसका 66 है मैम, लिख लीजिए. किसका? मैम वो बार बार माइक ऑन कर रही है, नेहा नायक. 66. ओके, ठीक है. सेक्शन बी बताओ. सेक्शन बी में कौन कौन? 52. 34. 34. 52. 52. 59. 59. हम 70. 50. 50. यस मैम. हम 63.